साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं 15 दिसंबर 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चाओं में रहती ही है, साथ साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी जो आप सबसे नंबर 1 पर देख रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों में, जिनमें सीबीआई और ईडी जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इनके निदेशकों का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर 3 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था। इस अध्यादेश को अब लोकसभा और राज्यसभा में भी मंजूरी दे दी गई है। अगर आपके मन में ये प्रश्न हो कि यदि संसद इसको जो है मंजूर ना करती तो साथियों यह 6 सप्ताह के अंदर स्वतः ही निरस्त हो जाता। अब हम बात करें यहाँ बिंदु 2 की कि भारतीय विदेश मंत्रालय और गैर सरकारी संगठन कार्नेजी इंडिया की तरफ से आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में भाग लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन्होंने इस संगठन को संबोधित किया। इसमें ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहा है वो रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना थी, इसको हरी झंडी दे दी है। अब यहाँ मन में ये प्रश्न अपने आप उठेगा ही कि आखिर 4 धाम परियोजना क्या है और ये क्यों रुकी हुई थी। तो साथियों 4 धाम परियोजना आप नीचे देख रहे होंगे कि योजना में इन सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था, जो ऋषिकेश से माना उत्तराखंड में जो चाइना बॉर्डर तक है, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ राजमार्ग, इनका चौड़ीकरण हो रहा था। तो चौड़ीकरण को देखते हुए जो उसके दोनों ओर वृक्ष थे, अन्य संस्थान थे, वो सब टूट रहे थे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि पर्यावरण संरक्षण का हनन इन 4 धाम परियोजना के माध्यम से हो रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार थी उसको कहा, तो केंद्र सरकार ने अपना वहाँ जो भी वकील था वो भेजा। तो वहाँ जो बहस हुई, उस बहस के बाद में जो निर्णय आया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि यह सेना का कार्य है, यह देश की विकास के तरक्की की ओर बढ़ता हुआ कार्य है। अर्थात पर्यावरण संरक्षण हनन को लेकर के जो रुकावट आई थी उसको मना कर दिया है। ये जरूर कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए और पर्यावरण संरक्षण के सुझावों का पालन किया जाए। सरकार 4 धाम की परियोजना को लागू कर सकती है, इसमें वह कार्य करे। तो 15 दिसंबर की ये महत्वपूर्ण खबरें थीं। ये भी आप ध्यान रखें कि आपको करंट अफेयर्स जो समस्त आपने अभी नहीं लिखा होगा, तो आप तेवतिया क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आपको पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है उसमें भी महत्वपूर्ण छांट करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है वो आपको दे दिया जाएगा। और ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। आइए आगे देखते हैं 16 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो बिंदु 1 आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे, जिसमें बिपिन रावत जो प्रथम सीडीएस भारत के थे वो शहीद हुए, उन्हीं के साथ एकमात्र जीवित बचे जो ग्रुप कैप्टन थे उनका भी आज निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जी हाँ, उस हेलीकॉप्टर में 13-14 लोग थे, जिसमें मधुलिका रावत जो वाइफ थी बिपिन रावत की, उनके साथ ही शहीद हो गई। और इसमें केवल एक ही ग्रुप कैप्टन अब तक जिंदा थे जिनकी आज मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो यह उत्तर प्रदेश लेखपाल का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार दोनों ही उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर के नए नए प्रलोभन जारी हो ही रहे हैं। तो इसमें आदित्यनाथ जी ने विकास को ध्यान में रखते हुए कि जो उत्तर प्रदेश का विकास है वो किस प्रकार से हो सकता है, पंचायती राज व्यवस्था में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। अब जो इनका मानदेय है, जो ग्राम प्रधान है, यहाँ एक वैसे भी नई जानकारी हमें मिल सकती है कि अब तक ग्राम प्रधान को क्या मिलता था, क्या नहीं मिलता था, या आगे क्या संभावना है। तो किसी भी ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। इसे अब तक 3500 रुपये मानदेय दिया जाता था, जो अब 5000 रुपये प्रति माह होगा। यदि हम क्षेत्र पंचायत प्रमुख की बात करें, जिसे आप ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, उन्हें 9800 रुपये प्रत्येक माह दिए जाते थे। अब इन्हें 11300 रुपये हर माह मानदेय दिया जाएगा। अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो जिला पंचायत अध्यक्ष 14,000 रुपये इन्हें मानदेय दिया जाता था, और अब इनका जो मानदेय है वो 15,500 रुपये कर दिया गया है। ये सब लोग करोड़ों की संपत्ति में खेलने वाले लोग 14,000 15,000 मानदेय की बात यहाँ सरकार कर रही है। ग्राम पंचायत सदस्य ये वो हैं जो ग्राम पंचायत जो गाँव में प्रधान के नीचे मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर गाँव में, ग्राम पंचायत में, तो इन्हें अब तक कुछ नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार इन्हें 100 रुपये प्रति बैठक दिया जाएगा। और इसमें भी ये कंडीशन है कि एक साल में 12 से ज़्यादा बैठक नहीं होंगी। तो कहने का मतलब मैक्सिमम 1200 रुपये हो गए एक साल के ग्राम पंचायत सदस्य के। अधिकार कुछ नहीं है, 100 रुपये मिलेंगे।
क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिन्हें आप बीडीसी बोलते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट, इन्हें 500 रुपये पर बैठक अब तक मिलता था। अब इन्हें 1000 रुपये प्रति बैठक का मानदेय दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं योगी आदित्यनाथ ने की हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि काशी की समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में श्री काशी विश्वनाथ धाम और भगवान शिव की कलाकृतियां लगाई जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी तो है ही है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने किया था और यह रेलगाड़ी देश की राजधानी को वाराणसी से जोड़ती है, या हम ये भी समझ सकते हैं कि इस देश की जो यात्रा है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच होती है। चौथा बिंदु अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 12 अगस्त सन 2018 को पार्कर यान लॉन्च किया था, जिसने अब सूर्य के कोरोना में प्रवेश कर लिया है। इस विषय को थोड़ा सा समझना होगा कि क्या मतलब है। सूर्य के कोरोना का मतलब है कि अगर जो भी अब तक यान हमने सूर्य की दिशा में या सूर्य की ओर छोड़े हैं, तो सूर्य के पास जाते जाते इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि वो सभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और जल करके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सूर्य के कोरोना मतलब सूर्य का कोरोना ये नहीं कि 1 आध किलोमीटर में है, लगभग उसकी जो कोरोना की चौड़ाई है वो करोड़ों में है और 1.3 करोड़ किलोमीटर के अंदर जो अब तक पहली बार मानव निर्मित वस्तु कोई घुस पाई है तो वो पार्कर यान है। यह पार्कर यान जो है सौर हवाओं का सिद्धांत देने वाले यूजिन पार्कर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो पार्कर यान ध्यान रखेंगे नासा ने छोड़ा है और इसका जो उद्देश्य है वो सूर्य के निकटतम जाने का है और इसका जो अंतिम चरण है वो 61 दशमलव कुछ करोड़ यदि वो सूर्य से बचता है तो माना जाएगा कि वो वहाँ से अच्छे फोटो ले सकता है, वहाँ का वातावरण बता सकता है, ये पता कर सकते हैं कि सूर्य कितने वर्ष तक रहेगा। यह कारनामा यदि दुनिया में पहली बार किसी ने किया है तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को बढ़ा करके कर दिया गया है। यह कृषि सिंचाई योजना जो प्रधानमंत्री कोष से चल रही थी, जिसका उद्देश्य है देश के अधिकतर किसानों की जो फसल है वहां तक जल पहुंचे 2025 और 26 तक। छठा बिंदु है कि 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 1971 से हम विजय दिवस मनाते आ रहे हैं, यानी कि आज विजय दिवस है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है कि आज के दिन भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया था, भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो बांग्लादेश में भी अब 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। 7वां बिंदु यही है और यह 50वां विजय दिवस है बांग्लादेश का। इसे आप बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस भी मान सकते हैं, लेकिन इसको वह विजय दिवस के रूप में मनाता है और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 8वां एवं अंतिम बिंदु इस स्लाइड का है कि कैबिनेट ने प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? आप अभी हाल ही में अखबार के माध्यम से या टेलीविजन पे देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की गति जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने तेज की है, तो उसमें बैटरियों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और जो सेमीकंडक्टर चिप है वो बन रही है। तो इसीलिए अब हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक प्रोत्साहन देगी, पैसा खर्च करेगी और ऐसे कारखाने स्थापित करेगी कि जो सेमीकंडक्टर हैं या बैटरियां हैं उनका निर्माण भारत में ही हो सके, और इसी को लेकर के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये 16 दिसंबर 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इन्हीं में से आना है जो भी आना है। अब जो घटनाएं आज घटित हुई हैं आप उनको देखें तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से तो इतने तेज है कि, लेकिन वो कल ही अखबार में आएंगी और कल ही मैं आपको जो है वो 17 दिसंबर 2021 की वीडियो में सौंप दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और यदि ऐप डाउनलोड आपने नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की ऑनलाइन क्लासेस हो या जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा या टेस्ट होंगे वो आपके ऐप के माध्यम से होंगे। धन्यवाद।